गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? उस परमपिता परमेश्वर की दया से बहुत अच्छा होंगे। दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है उसमें जो पिछला वीडियो देखा था हमने, और वीडियो के बाद में जो होमवर्क के रूप में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे, उन क्वेश्चनों के आंसर कुछ विद्यार्थियों ने बहुत ही शानदार दिए, सटीक दिए हैं, तो वो तो काबिले तारीफ है ही है। इसके साथ साथ अन्य विद्यार्थी जो भी वीडियो देखते हैं वो उनसे भी एक छोटा सा आग्रह है कि आपने जो सीखा है उसका रिजल्ट आपके खुद के सामने होना चाहिए। अर्थात मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी सवाल आपने सीखे हैं उनका जवाब आपको कब मिलेगा कि हमने सीखा है या नहीं सीखा है, जब आप दोनों क्वेश्चनों को हल करके कमेंट बॉक्स में उनकी रिप्लाई देंगे। देखिए दोस्तों, दोनों क्वेश्चनों को मैं समझा रहा हूं और ये टाइप हमारी इन क्वेश्चनों के माध्यम से पूरी हो जाएगी। और ऐसे पर्सन के कैसा भी पर्सन आ जाए, गाइड का कैसा ही पर्सन आ जाए, किसी भी गाइड का आ जाए, आप आराम से हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने 2 तरीके बताए थे यहाँ पर, एक तो खर्च से निकालना और एक बचत से निकालना। 2 तरीके बताए थे, खर्च से भी निकाल सकते हो और बचत से भी निकाल सकते हो। देखो मैं बात करता हूं यहां पर खर्च से निकालने के लिए, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% साथी को, तो बची राशि का 6% दूसरे साथी को देने का उपरांत 47 पैसे शेष बचते हैं। 80% उसने दे दिया। कितना परसेंट दे दिया? 80% दे दिया, तो ये तो खर्च हो गया। अब उसके पास जो राशि बची है, वो राशि कितनी बची है? 80 दे दिया तो 20 बची है। कितनी बची है? 20 का उसने कितना परसेंट खर्च कर दिया? 6% खर्च कर दिया। खर्च से कर रहा हूं मैं, प्रतिशत हटाया 100। 20 एकम 20, 20 5 100, ठीक है। 80 प्लस 5 का भाग 6 में दिया तो कितना आया? 1.2। यहां पर 81.2 रुपए उसने खर्च कर दिए। 81.2 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो शेष कितना बचा उसके पास? शेष बचत हो गई 100 में से 81.2 उसने खर्च कर दिया, तो शेष कितना बच गया? 18.8 रुपए शेष बच गया। 18.8 रुपए शेष बच गया। अब यहां पर यह देखना है, हमारे पास शेष राशि दे रखी है, तो शेष राशि प्रतिशत में 18.8 का मान कितना है? 47 पैसे। इसको रुपए में बनाएंगे तो कितना हो गया? 0.47, ठीक है। तो 100% का मान ज्ञात करना है। कितने प्रतिशत का? 100% का मान ज्ञात करना है कि, तो यहां पर जो ज्ञात करवा रहा है उसको तो क्या रखेंगे? ऊपर 18.8, ठीक है, और इंटू 0.47। अभी देखिए, पॉइंट हटा लो, ये लो, यहां पर 2 अंक थे, यहां पर 1 अंक था, तो 1 अंक वाला तो इधर कवर हो गया, लेकिन 1 अंक वाला नहीं हुआ, तो नीचे 10 लगा लेते हैं शॉर्ट रूप से। बिंदु से बिंदु 47 एकम 47 और 47 4 188। 10/4 का यानी 4 का भाग देंगे तो 2.5 रुपए के आ गए उसकी टोटल आय 2.5 रुपए, यानी उसके पास कितने रुपए थे? 2.5 रुपए। ये तो है हमारा खर्च से संबंधित। यदि इसको मैं बचत से संबंधित बताऊं तो आप बराबर बने रहिए, दोनों तरीके से हो जाएगा। ये थोड़ा जल्दी हल होगा बचत से। बचत से कैसे होगा? देखो, उसने 80 खर्च कर दिए तो कितना बच गया? 20 बच गया। फिर राशि बची है तो 20 का 6% है, वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो कितना? 20 का 6% खर्च कर रहा है, तो बच रहा है कितना? 94 बराबर 0.47। 5 भाग दिया 18.8 बराबर 0.47। तो 100 का मान ज्ञात करना। सेम वो की वो स्थिति हो गई, यानी जो पहले हमने खर्च से निकाले थे ना,
वो सेम बचत की स्थिति हो गई। तो इसको आप आगे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सेम ऐसा ही प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न। यदि मैं इसको बचत से करूं, देखो 4% दान दे दिया तो बच रहे कितने हैं 96। फिर यहां पर शेष का 10% उसने बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक में 10% जमा करवाया तो कितना बच रहा है 90। कितना बच रहा है 90 बटा 100 बराबर कितना दे रखी है 8640। 8640। अभी यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कि यहां पर देखो ये संख्या ऐसे भी कर सकती है, बिंदु से बिंदु। हमेशा ध्यान रखना बराबर में संख्याएं कट जाती हैं, बराबर में संख्याएं कट जाती हैं। भाग दिया इसका, देखिए 9 9 81 बच गए कितने 5, 9 6 54, 96 से 96 कट गए, यानी 1 बराबर कितना 100%। 1 का मान 1% का मान कितना आया 100, तो 100 का मान कितना आएगा 10,000 आएगा। 100 का मान कितना आएगा 10,000 आएगा, यानी उसके पास कितनी राशि थी 10,000 रुपए थी। इसके अलावा आप खर्च से भी इसको निकाल सकते हैं, और जो तरीका मैंने इस प्रश्न में बताया था वही तरीका यहां भी लागू करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार के क्वेश्चनों के आपको 2 तरीके बता दिए, खर्च से संबंधित भी और बचत से संबंधित भी। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आज हम दोस्तों हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का, वो क्या है कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अभी यहां देखना 2 प्रकार के फल हैं, एक ताजे फल है और एक ही सूखे फल है। तो बात करूं मैं ताजे फलों की, कौन से फलों की ताजे फलों की। ठीक है, देखिए 68% पानी है, टोटल प्रतिशत कितना मानते हैं 100 मानते हैं। 100 में से कितना परसेंट पानी है 68%। तो यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि 17 4 68 और 25 4, 25 में 17 तो क्या है पानी, 25 में 17 क्या है पानी, बाकी बच गया 8, वो क्या है गुद्दा है। क्या है फल का गुद्दा है। दूसरी चीज सूखे फलों की बात करूं, कौन से फलों की बात करूं सूखे फलों की। देखिए 20% पानी है, 100 में से कितना परसेंट पानी है 20, तो कितना आ गया 1/5 में पानी कितना हो गया 1 लीटर तो पानी हो गया, और बाकी 4 क्या है गुद्दा है। ठीक है, अभी इसको समीकरण में बना लेते हैं कि ताजा फल का पानी और गुद्दे का समीकरण है, पानी और गुद्दे का समीकरण है 17 8, और सूखे फलों में कितना है पानी तो कितना है 1, और यहां पर गुद्दा कितना है 4। अभी देखो यहां पर हमें एक चीज समान बनानी है, तो क्यों ना मैं समीकरण नंबर 1 हो गया और समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 को मैं यदि 2 से गुणा करूं, कितने से गुणा करूं 2 से गुणा करूं, तो यहां पर सूखे फल तो कितने आ गए, पानी तो कितना आ गया 2 आ गया, और ये कितना आ गया 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। अभी देखो यहां पर ताजे फलों का प्रतिशत कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 75 दे रखा है, यानी ये 75 इस 25 का मान दे रखा है, 25% का मान कितना दे रखा है 75। तो यहां सूखे फलों का कितना दे रखा है 8 2 10। अरे भाई 17 और 8 25, 25 का मान कितना है 75, तो यहां 8 2 10 का मान कितना होगा 10% का। तो ज्ञात क्या करवा रहा है 10% का मान, तो 10/25 इंटू 75, 75 30 केजी आ गया। कितना केजी आ गया 30 केजी आ गया। तो यहां पर एक तरीका तो यह है कि दोनों को अलग अलग बना के हम आराम से इसको हल कर सकते हैं। इसी का मैं छोटा सा दूसरा तरीका बताता हूं, उसमें देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, और उसी तरीके से यदि आप प्रश्न को हल करो तो आराम से आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए 75 का
कितना परसेंट गुद्दा है? 32%। कितना हो गया? 100 हो गया। और x का कितना परसेंट? 80% बटा 100 बराबर में नीचे संख्याएं कट गई। क्या हो गया? कट गई। अभी यहां देखिए कितना हो गया? 8 10 कितना हो गया? 4। ठीक है, 2 5 और 15 5 75। एक्स का मान कितना आया? 30 kg आया। यानी सीधा सीधा हमने हल कर लिया कि देखो 75 में से गुद्दे का प्रतिशत पूछा है तो 68 पानी है तो गुद्दा कितना है? 32%। बराबर कितना केजी हो, उसमें गुद्दे की मात्रा 20% पानी है तो गुद्दा कितना है? 80। बराबर रखा, काटा और हल किया तो कितने केजी आ गए? 30 केजी आ गए। तो दोस्तों यदि इस तरीके से आप प्रश्न हल करोगे तो जल्दी हल होगा और एकदम समय बचेगा आपका। तो इसे की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों इधर देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें दो टाइप बनती है, एक तरह से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन है दूसरा अगली बार आएगा। तो हमें ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना है, फिर अगला क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, यदि 10 लीटर नमक के घोल में 45% नमक है, इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। नमक का घोल है, नमक का प्रतिशत दे रखा है, लेकिन पानी वाष्पित कर रहा है। यहां से मैं पहले क्लियर कर देता हूं, दो टाइप बनेंगी। कैसी? एक तो जैसे यहां नमक का प्रतिशत, नमक का घोल दे रखा है, नमक का क्या दे रखा है? घोल दे रखा है, और नमक का ही प्रतिशत दे रखा है। नमक का ही क्या दे रखा है? प्रतिशत दे रखा है, लेकिन पानी वाष्पित करवा रहा है। पानी क्या करवा रहा है? वाष्पित करवा रहा है। लेकिन दूसरा जो प्रश्न बनेगा आपका वो ये बनेगा, नमक का घोल देगा, नमक का प्रतिशत देगा, यानी कहने का मतलब यहां पर, और यही चीज आपसे गायब करवाएगा। यही चीज आपसे क्या करवाएगा? गायब। पानी नहीं, यहां पानी नहीं गायब करवाएगा। जो चीज दे रखी है ना, नमक, नमक और नमक, तीनों चीजें गायब करवाएगा। तब क्या करते हैं, तब हमारे पास इससे थोड़ा सा विपरीत अलग सिस्टम चलेगा। वो क्या चलेगा मैं इस प्रश्न के बाद में आपको बताऊंगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सा तरीका है कि जो मात्रा दे रखी है, दी गई मात्रा इनटू प्रतिशत बटा दी गई मात्रा प्लस माइनस डाली या निकाली गई मात्रा, डाली या निकाली गई मात्रा। यहां पर डालने का मतलब है प्लस और निकालने का मतलब है माइनस। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, दी गई मात्रा कितनी है? 10 लीटर है। कितने लीटर है? 10 लीटर। प्रतिशत कितना है? 45%। बटा दी गई मात्रा कितनी है? 10। क्या कर रहा है? 1 लीटर पानी वाष्पित कर रहा है, यानी निकल रहा है वो, तो -1। कुछ नहीं करना है, 9 बच गए। 10 × 45 बटा 9 5। कितना परसेंट? 50% आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो यहां पर नमक का शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना है? 50% है। यानी यदि 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाएगा तो अब नमक का प्रतिशत कितना हो गया? 50% हो गया। तो इसी प्रकार से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मात्रा दे रखी है उसको प्रतिशत से गुणा करो और दी गई मात्रा में से 1 घटा दो, उसके बाद में आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। तो ये एक साधारण सा क्वेश्चन था, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था
पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने कि घोल अलग चीज का दे रखा था और प्रतिशत अलग चीज का पूछा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है कि घोल दे दिया, प्रतिशत किसका दे रखा है, नमक का, मिलाने की क्या बात कर रहा है, नमक, क्या मिलाने की बात कर रहा है, नमक, और अंत में भी किसका प्रतिशत पूछा है, नमक का, कि 44% किसका हो रहा है, नमक का। हर जगह नमक नमक नमक। वहां उस प्रश्न में अच्छी तरह से देखना कि एक जगह यदि प्रतिशत नमक की बात कर रहा है, प्रतिशत नमक का दे रखा था, लेकिन वाष्पित क्या कर रहा था, पानी कर रहा था। लेकिन इस जगह पर तीनों चीजें क्या है, नमक है। तो यहां एक चीज का ध्यान रखना, नोट लगा के चाहे इस चीज को दिमाग में रख लेना कि उस प्रश्न में तो जैसा था हमने वैसी की वैसी मात्रा रखी थी, लेकिन समझाने के लिए मैं बता दूं आपको कि तीनों चीजें एक ही दे रखी हो। जैसे ऐसा प्रश्न आ रहा है कि नमक का घोल में 30% नमक है, 30% कितना नमक मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44 हो जाए। तो यहां पर नमक का प्रतिशत न रखकर हम उसके विपरीत रखते हैं प्रतिशत में, कितना, 100 में से घटा के। जैसे यहां दी गई मात्रा कितनी है, 400 है, इनटू नमक का प्रतिशत है, लेकिन नमक का प्रतिशत नहीं रखना है, यहाँ आपको पानी का प्रतिशत रखना है। 30 में से 70 चले गए, 100 में से 70 चले गए, 30 चले गए सॉरी, तो कितने बचे, 70। दी गई मात्रा 400। अभी यहां डाली या निकाली गई मात्रा पूछी है, कितना नमक मिलाया जाए, मिलाने का मतलब प्लस, दे नहीं रखा है, एक्स रख दिया, बराबर। अभी देखो कितना हो गया, 54%। कितना हो गया, 54%। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझिए, इस चीज को अच्छी तरह, यानी कितना हो गया, 56%। आराम से अच्छी तरह समझिए कि दी गई मात्रा कितनी है, 400। यदि नमक का प्रतिशत दे रखा है तो हमें किसका प्रतिशत रखना है, पानी का प्रतिशत रखना है। यदि दी गई मात्रा प्लस डाली गई या निकाली गई मात्रा कितनी है, एक्स है, और किसका प्रतिशत दे रखा है, इसका प्रतिशत दे रखा है। अब इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल कीजिए, देखो बराबर में संख्याएं कट जाती हैं, बराबर में क्या हो जाती हैं, संख्याएं कट जाती हैं, काटिए, 7 8 56 और ये 5 10। ठीक है, अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 4000 हो जाएगा, बराबर ये 8 चौक 3200 प्लस 8x। ठीक है, इधर लेके आओ इसको, तो ये कितना बच गया, 800 बराबर 8x, x का मान ज्ञात करोगे तो कितना ग्राम मिलाया गया, 100 ग्राम मिलाया गया। कितना ग्राम आ गया, 100 ग्राम यहां पर आ गया। तो किया क्या है हमने, कुछ नहीं किया। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि तीनों चीजें एक ही दे रखी हो तो विपरीत हमें प्रतिशत रखना है। सेम का वही तरीका है, रख दिया, बराबर में ये 56% पूछ रहा है अगला। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऊपर की संख्या कट जाती है, 7 8 56 10 7 70, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यूं। ठीक है, तो ये इससे गुना हो गई तो 4000, ये इससे गुना हुआ तो 3200 प्लस 8x। ठीक है, ये इधर घटाए तो 800 बराबर 8x, x का मान कितने ग्राम आ गया, 100 ग्राम में आ गया। तो दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में हमें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैंने जो चीज आपको दी है इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो पहले की आबादी पूछ लेता है या पहले का मान पूछ लेता है, ठीक है, या फिर आगे का मान पूछ लेता है या फिर वर्तमान पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है। यदि हमने बेसिक समझ लिया तो आराम से आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां देखो प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है। ओके, किसी कस्बे की वर्तमान आबादी 21,870 है तो 2 वर्ष पहले यह आबादी कितनी थी।
देखो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए 2 वर्ष पहले की है, ठीक है, 2 वर्ष पहले की आबादी यहां पर x मान लेता हूं, मैं बेसिक बता रहा हूं। x 10% की कमी हो गई तो कितना बच गया 90/100। फिर दूसरे वर्ष 10% की कमी हो गई तो 90/100 या 21,870 बराबर जनसंख्या कितनी आ गई 2 वर्ष बाद 21,870। ठीक है, अभी यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, यदि वो कहता कि 2 साल पहले 21,800 जनसंख्या थी तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो यहां पर ये रख देते, फिर 10% की वृद्धि हो रही है तो 110/100 110/100 कर देते। ठीक है, अभी यहां से बिंदु से बिंदु, बिंदु से बिंदु क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 21,870 इंटू 100 और 81 कितना हो गया 81। 81 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार दिया है, ये चला गया, काट लो इसको, 81 8 24 8 दूनी 16। ठीक है, 1 मिनट 9 से काट लीजिए, 9 9 81, 9 दूनी 18, बच गए कितने 3 और फिर 38 हो गए, 38 के 9 3 27, 9 4 36 और 2 बच गए 9 3 27, फिर कट रही है। ठीक है, कितना 9 दूनी 18, फिर बच गए कितने 6 9 7 63 270, यानी कितनी आ गई जनसंख्या 27,000 आ गई। कितनी आ गई जनसंख्या 27,000। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका मैं यदि आपको बताऊं, हमें पता है कि 2 वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहां पर 10% की कमी हो रही है तो 90 इंटू 90, जितनी कमी हो रही है उतनी घटा के लिख दो। ठीक है, टोटल कितना परसेंट 81%, कितना परसेंट 81%। अब यहां पर देखो ये 81% का मान है, कितना कमी होने के बाद कितना आ रहा है 21,870, तो 100% का मान पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही उत्तर कितने आएंगे 27,000 आएंगे। तो यहां मेन चीज हमें ये देखनी है दोस्तों कि देखो यदि आपको वर्तमान पूछे, ठीक है, अभी यहां पर यदि वर्तमान पूछ रहा है तो इसका मतलब पहले जनसंख्या यदि कम थी तो घटा के देगा, ठीक है, ज्यादा थी तो घटा के देगा और कम थी तो वो क्या करके देगा प्लस करके देगा। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि मान लीजिए 21,870 है वर्तमान जनसंख्या और हर वर्ष 10% की क्या हो रही है कमी हो रही है, तो निश्चित रूप से ये 21,870 आए ना, तो इसका मतलब पहले जनसंख्या क्या थी ज्यादा थी, पहले जनसंख्या क्या थी ज्यादा थी, तब जाके 21,870 आए। तो आपको आराम से इस हिसाब से करना है कि ये तरीका भी अपना सकते हो और ये तरीका भी आराम से अपना सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे भी दे दे आपको, आप इनको आसानी से हल कर लेना। और दोस्तों अभी जो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे आज के लिए, उनको आप अच्छी तरह से समझना और समझकर फिर हल करना और कमेंट बॉक्स में उनकी रिप्लाई जरूर देना। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आज का जो पढ़ाने का कार्य है वो तो संपूर्ण हुआ, इसके बाद में जो हमने पढ़ा है उसी से संबंधित जो क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में वो 2 दिए जा रहे हैं आपको और इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही समझदारी से हल करना है। और हल करने के बाद में हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि कमेंट बॉक्स में आपको इन क्वेश्चनों की रिप्लाई देनी है। और कुछ स्टूडेंट देखिए दोस्तों इस वीडियो को देखकर उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कुछ सीखने की, तो उन्होंने कमेंट में ये भी लिखा है कि सर 2 ही क्वेश्चन नहीं 3-4 क्वेश्चन आप हमें दें जिससे कि हमें कुछ बेहतर सीख सकें। और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सिखाने की। लेकिन दोस्तों हम तो आपको बेहतर से बेहतर सिखा देंगे, लेकिन आप अपना जो मेन कर्तव्य है, मान लीजिए आपको कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो आप उसकी क्या करोगे प्रशंसा करोगे, वो प्रशंसा आप नहीं कर रहे। यानी कहने का मतलब आपको यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है
पढ़ाया हुआ आप सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में भेजें। साथ ही साथ लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका या जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।